फ्रेंड, टेक प्लेनेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए IRCTC और इंटर कर दीजिए। तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो जो सबसे पहला पेज है, जो सबसे पहला लिंक आपको दिख रहा है, उस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, उसके पास आपके सामने एक इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर इस वेबसाइट पे अगर पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बनाया है तो नीचे दिए गए साइन अप बटन पे क्लिक करके आप इस इस पे अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसे ही आपने साइन अप बटन पर क्लिक किया, आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है जो एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी ये होता है कि जो आईडी आप बनाते हैं उस आईडी की मदद से आप इस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं, जो एक यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी ले लेते हैं। तो पता कैसे चलेगा किस इस नाम से जो मैंने यूज़र आईडी लिया है, जिस इस नाम को, तो ये पहले से मतलब अ, बना हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक एबिलिटी पर क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये यूज़र आईडी अवेलेबल है, मतलब इस यूज़र आईडी को हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जिसको आप देख लीजिएगा। मिनिमम 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर की होनी चाहिए जो भी आपकी पासवर्ड है। और पासवर्ड में एटलीस्ट 1 स्मॉल और एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होनी चाहिए। तो चलिए पासवर्ड ले लेते हैं। उस पासवर्ड को फिर से एक बार यहाँ पे टाइप कर देते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है कि अगर आप इस पासवर्ड को रीसेट करते हैं या इन फ्यूचर आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं, उस पासवर्ड को रिकवर करने के लिए जो चाहिए जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, इसमें से किसी भी ऑप्शंस को आप चूज कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये चूज कर लिया। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके मन में, उसको आप डाल लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये खान। प्रिफर्ड लैंग्वेज वो होता है कि आप किस लैंग्वेज में इस वेबसाइट को चाहते हैं। या तो इंग्लिश आप सिलेक्ट कर लीजिए या हिंदी, इस दोनों में से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एज इट इज़ जैसे इंग्लिश पहले से था उसी पे सिलेक्ट रहने देते हैं। तो उसके बाद आती है पर्सनल डिटेल्स। आप अपने पर्सनल डिटेल्स जो भी आपका यहाँ पे है, जो भी चाहिए उसको आप फिलअप कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना नाम। उसके बाद मिडिल नेम। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप इस मिडिल नेम को डाल भी सकते हैं, फिल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट नेम। लास्ट नेम ये मैंडेटरी है, आप इसको डालना ही है आपको। तो मैं यहाँ पे अपना लास्ट नेम जो भी है आपका वो डाल लीजिए। उसके बाद जेंडर, इसमें से आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। सेम यहाँ भी मैरिटल स्टेटस, आप ये दोनों में से आपका जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, उसके बाद है ऑक्यूपेशन, मतलब आप किस व्यवसाय में हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दी गई है, इसमें से आप जो भी हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आता है फिर आधार कार्ड नंबर। आपके पास अगर आधार कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पे उसका आप नंबर डाल लीजिए, अगर नहीं है तो नहीं भी डाल सकते क्योंकि ये ऑप्शनल है।
सेम यहाँ पैन कार्ड के लिए भी वही है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो ये भी ऑप्शनल ही है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप यहाँ पे अपना टाइप कर लीजिए, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आती है यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है, जो भी आपके पास नंबर है, उस नंबर को यहाँ पे आप डाल लीजिए। उसके बाद आती है दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको फिल करना है वो है नेशनलिटी, मतलब आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो जैसे ये है इंडिया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आती है दोस्तों रेसिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद आती है दोस्तों यहाँ पे फिल करना है जो आपका एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। जैसे कि जो भी आपका है प्लॉट्स नंबर वगैरह, उसको आप फिल कर लीजिए, जो भी है आपका एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अब जैसे ही अपना पिन कोड डालते हैं, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे आती है अब रेसिडेंशियल एड्रेस। आपका एड्रेस है उसको यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए, जिससे जिसमें जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे उसको फिल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ जो भी है आपका एड्रेस, उसको आप अपने हिसाब से उसको फिल कर लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे कंट्री। कंट्री में आप अपने कंट्री का नाम इंडिया आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है पिन कोड। आपका जो जो भी अपना पिन कोड है वो अपने पास इंटर कर लीजिए। उसके बाद आपका स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना सिटी या टाउन जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पोस्ट ऑफिस, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर जो भी है आपका उसको टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पे कुछ भी एज एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर आती है यहाँ पे कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस। दोस्तों देखिए, अगर आपका जो रेसिडेंस का एड्रेस मतलब जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका अगर ऑफिस का एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आपका रेसिडेंस का एड्रेस कुछ और आपके जो ऑफिस का एड्रेस कुछ और है तो यहाँ पे आप नो कर लीजिए। उसके बाद आपके जो ऑफिस का जो जो अलग एड्रेस है उसको यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। फिर अगर दोनों सेम है आपका रेसिडेंस और ऑफिस का एड्रेस, तो यहाँ पे आप यस का बटन ही रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है जो है कैप्चा कोड, उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आता है IRCTC आपके ईमेल और आपके SMS के थ्रू CTC आपको इन सब सर्विसेज देती है। अगर आपको चाहिए तो इसको यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों को जो ICT न्यूज़लेटर्स है, कमर्शियल प्रमोशंस है और ये SBI कार्ड थ्रू फ़ोन का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम नो कर देंगे। अब लास्ट में आप यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आता है आई एग्री टर्म एंड कंडीशन और नॉट एग्री। तो यहाँ पे आप आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाती है। यहाँ पे दिखा रहा है थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब आपका अकाउंट पूरी तरह से अच्छी तरह से मतलब रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप
टाइप करके अपना यूज़र आईडी टाइप करके आप चेक कर सकते हैं। एक कैप्चा और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिए। दोस्तों जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पे आपका एक ओटीपी कोड गया होगा। उस कोड को यहाँ पे टाइप कर दीजिए और उसको वेरीफाई कर लीजिए। दोस्तों इस तरह से हम आईआरसीटी के वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आईआरसीटी के वेबसाइट से हम टिकट कैसे बुक करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।